आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस का एक बड़ा गुड वर्क सामने आया है। मार्फिन को स्मैक में बदलने वाले केमिकल की बड़ी खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1.25 करोड़ के माल के साथ एक कार और पिकअप भी बरामद हुआ है। पुलिस अब यूपी से हरियाणा और पश्चिम बंगाल तक फैले इस नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में लग गई है। रात एक टाइल फैक्ट्री में 2 बदमाश तमंचे लेकर घुस गए। बारिश में हाईवे पर चलते चलते कार में आग भड़क गई। बस पर खुद ही गोलियां बरसाना, तोड़फोड़ करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायक के रिश्तेदार की लाश को कब्र से निकालने के बाद पोस्टमार्टम करा लिया गया, लेकिन जहर देकर मारने का इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है। पीएसी जवान के साथ फूफा बनकर ठगी की बड़ी वारदात कर दी गई। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बरेली से जोरदार आवाज उठी है। नोटों भरा पर्स सड़क पर मिलने के बाद उसके असल मालिक तक पहुंच गया है। फरीदपुर के दिवंगत विधायक के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो क्या है? खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। 1.25 करोड़ का स्मैक बनाने वाला केमिकल पकड़ा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ और थानाशाही पुलिस ने एक बड़ा गुड वर्क अंजाम दिया। 4 तस्करों को दबोचने के बाद उनसे 498 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिकर्सर केमिकल बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल मार्फिन से स्मैक बनाने में होता है। इसे हरियाणा के मेवात से पिकअप वाहन में भरकर लाया जा रहा था। साथ में एक रेनोवेट कार भी चल रही थी। सटीक सूचना पर चारों तस्करों को दोनों वाहनों के साथ जुन्हाई बिजलीघर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इनमें एक का नाम जोगेश उर्फ पिंकू निवासी चक मुस्तफापुर थाना मंडी धनौरा अमरोहा है, जो पूर्व में भी एनसीबी लखनऊ के एसिटिक एनहाइड्राइडेट प्रकरण में जेल जा चुका है। दूसरे का नाम अब्दुल वासिद निवासी नदाइल थाना सहसवान बदायूं है। तीसरा हटा हुआ थाना डिडौली अमरोहा का तेजपाल सिंह है। चौथे का नाम अरुण कुमार है, जो जाटो कॉलोनी जोया थाना डिडौली अमरोहा का रहने वाला है। उनसे 4 मोबाइल भी मिले हैं, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। उनका पूरा नेटवर्क जानने की कोशिश हो रही है। फिलहाल पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है केमिकल की एक खेप मेवात के अरशद से मिली थी और इसे बदायूं के थाना सहसवान में दाइल के रहने वाले शख्स तक पहुंचाना था। उससे 1 लीटर केमिकल का 1100 रुपए में सौदा हुआ था। आगे ये माल पश्चिम बंगाल की पार्टी को सप्लाई होना था। इस बारे में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और क्या जानकारी दे रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी एनटीएफ यूनिट एवं थानाशाही पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एसिटिक एनहाइड्राइड की सप्लाई कर रहे एक गैंग पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनके नाम जोगेश, तेजपाल, अरुण एवं वासिद हैं। पूर्व में जोगेश को ऐसे ही मामले में एनसीबी लखनऊ द्वारा जेल भेजा जा चुका है। इस कार्रवाई में 498 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड सीज किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए से भी अधिक है। उल्लेखनीय है कि एसिटिक एनहाइड्राइड एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है और ये स्मैक और हीरोइन प्रोडक्शन में प्रीकर्सर मटेरियल के तौर पे उपयोग किया जाता है। इस कार्रवाई में अभियुक्तों के पास से एक पिकअप वाहन, एक रेनो गाड़ी एवं 4 मोबाइल फोन्स भी सीज किए गए हैं और थानाशाही पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यह भी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस सप्लाई चेन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस किस प्रकार के हैं। महंगी पड़ गई अपनी ही ऐसी बस में तोड़फोड़। मीरगंज पुलिस के पास एक सनसनीखेज शिकायत पहुंची। बताया गया है कि दिल्ली स्थित हाईवे के एक ढाबे पर बस संख्या ऐसी 1180-8374 में तोड़फोड़ और फायरिंग की गई है। पुलिस इसे लेकर फौरन हरकत में आ गई। छानबीन के बाद सीसीटीवी चेक किए गए, तभी साफ हो गया कि वारदात में सच्चाई नहीं है बल्कि बनाई गई है। उसके पीछे की बड़ी वजह भी सामने आ गई। ऐसा बस ऑपरेटर्स के बीच कारोबारी प्रतिस्पर्धा के चलते किया गया था। दरअसल इस लेकर टकराव भी हो चुका है, जिसका मुकदमा रामपुर के मिलक थाने में दर्ज है। क्रॉस एफआईआर के चक्कर में बस में तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला बनाया गया। पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश में किन पर रिपोर्ट लिखी है और किसे गिरफ्तार किया है, आइए आपको सीओ मीरगंज अजय कुमार से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 19/7/26 को थाना मीरगंज क्षेत्रांतर्गत बरेली दिल्ली हाईवे स्थित एक ढाबे पर बस संख्या AR 11C8374 में फायरिंग और तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि बस संचालन को लेकर एक पुरानी रंजिश में थाना मिलक जनपद रामपुर में शुभम चौधरी पुत्र मुनीत कुमार निवासी शास्त्री नगर जनपद मेरठ द्वारा दर्ज कराई गई FIR संख्या 238/26 की रंजिश रखते हुए विपक्षी गढ़ों ने सुनियोजित तरीके से अपने ही बस में, इसका नंबर है AR 11C8374 में तोड़फोड़ व फायरिंग की घटना कारित की एवं झूठा क्रॉस केस दर्ज कराने का प्रयास किया।
उक्त प्रकरण में थाना मीरगंज पर FIR संख्या 351/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। साथ ही प्रकरण में 2 आरोपी बिलाल पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम अटसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ व अरबाज अली पुत्र मुश्ताक अली निवासी ग्राम अमीनगरा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कब्र से निकली लाश का बिस्तरा किया गया प्रिजर्व। विधायक की रिश्तेदार बताई जाने वाली महिला तबस्सुम 50 साल का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। इसके लिए उनकी लाश को कब्रिस्तान में कब्र से निकाला गया था, तब जबकि वो 6 दिन पहले सुपुर्द खाक कर दी गई थी। वो बहेड़ी के मोहल्ला बाजार में रहने वाले मोहम्मद ताहिर की पत्नी थी। मायका उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। DM तक शिकायत पहुंची थी कि तबस्सुम की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, उन्हें जहर दिया गया है। तब उनके डॉक्टर भाई की शिकायत का संज्ञान लिया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश को निकालकर गुजरे दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल मौत का कारण साफ नहीं हुआ है। बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया। पुलिस अब बिस्तरे की रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी। नैनीताल हाईवे पर बारिश में जल गई चलती कार। बहेड़ी के गुड़वारा में आज हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग तब लगी जब बूंदाबांदी हो रही थी। गनीमत रही कि धुआं निकलने के बाद कार सवार लोग ब्रेक लेने के बाद बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। तब तक कार का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। मारुति जैन में CNG किट लगी हुई थी। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के रहने वाली विवाहिता की मिली लाश। 4.5 साल पहले दिल्ली में रहने वाली शिवानी की शादी मीरगंज थाने के नौसेना गांव में हुई थी। पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। तब से वो मायके में रह रही थी। शनिवार को ही दिल्ली से ससुराल आई थी, जहां वो लाश में तब्दील हो गई। सूचना मिलने पर मायके वाले आ गए। तब तक विवाहिता को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उसकी मौत से हंगामा होने लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके वालों का कहना है कि शिवानी की हत्या की गई है। उनके भाई ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा मोहित सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदरपुर कला। अच्छा, ये कौन थी आपकी? ये हमारी भांजी थी। क्या घटना हुई थी इनके साथ में? घटना हुई थी कि ये मतलब औलाद लेने नहीं जाता था शादी के बाद, और मतलब प्रताड़ित सारे लोग प्रताड़ित करते थे कि इसमें ये भूत है कि वादा है। हमारे यहाँ 25 साल रही, कोई दिक्कत नहीं इसको, कभी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये लोग मतलब जब लाए करे अपने मम्मी पापा के पास रहती थी। यहाँ लाने के बाद वही टंट किए, मारा पीटा। कभी यहाँ इन लोगों ने 8 दिन नहीं रहने दिया उसको। और जब यहाँ रहने के लिए आई तो उसको महीने में ही, मतलब महीने 2 महीने में ही उसका काम तमाम कर दिया। कल क्या किया था लोगों ने? कल किया कि उसको पूरी बारिश में भगाते पीटते रहे, मारते रहे। पूरा वीडियो है उसका। उसके कपड़े मारने पीटने के बाद में खून जो भी ब्लड था उसके कपड़े निकाल के, कपड़े पूरी घटना बनाने के बाद में कपड़े जो खून ब्लड लगा हुआ था वो साइड में रख दिए और दूसरी साड़ी वाड़ी पहना करके उसको ऐसा कर दिया जैसे उसने खुद अपने आप मरी हुई है। और इसकी मम्मी ने, इसके ससुर ने, सास ने और इसके पति ने, इसकी बहन ने और इसके छोटे भाई ने, चारों ने मिलके मारा, घसीट कर मारा। और इतना मारा कि उसके चारों तरफ गर्दन में भी चोटें हैं, हाथों में भी चोट है, साइडों में भी चोट है, और उसके ब्लड ही ब्लड, मतलब शरीर में चारों तरफ से ब्लड ही ब्लड निकल रहा है। कहाँ पर शादी की थी बेटी से? शादी की थी अपनी, उसने नंदियाल में शादी की थी। कहाँ पर शादी? सिकंदरपुर कला। नहीं, यहाँ पर बरेली में। ये नौसेना गांव है। शादी की थी 2021 में। मोहब्बत में फरेब, अस्पताल पहुंची युवती। वो जिस युवक को चाहती है उससे शादी के लिए उसके घर वाले तैयार नहीं हैं, इसलिए कि दोनों की जाति अलग है। उन्होंने युवती की शादी दूसरी जगह तय कर दी। आखिरी कोशिश के तहत युवती मोहल्ले में रहने वाले अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, शादी पर जोर देने लगी। इसी बीच पीछे से उसके घर वाले भी आ गए। तब दोनों परिवारों के बीच हंगामा होने लगा। इसी घबराहट के दौरान युवती की हालत बिगड़ गई। तब हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस आ गई। बिशारतगंज पुलिस ने युवती को CHC पहुंचाया। वहां हालत सीरियस देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। उसका कहना है कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई होगी। PSC जवान के साथ हैरत अंगेज बड़ी ठगी।
मुरादाबाद के रहने वाले 8वीं वाहिनी पीएसी के जवान रवि सागर के साथ बेहद हैरान करने वाली ठगी हुई है। साइबर ठग ने उन्हें 13,29,000 रुपए का झटका दिया है। उन्होंने इस संबंध में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उधर से बोलने वाले ने खुद को मेरा फूफा बताया। इसके बाद पारिवारिक बात की, खुद के आगरा में होने की जानकारी देकर पैसों की जरूरत बताई। भरोसा होने पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 13,29,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब फूफा को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कॉल करने और पैसों की मांग करने से साफ इनकार कर दिया। रवि सागर को ठगी का एहसास हुआ तो फौरन ही राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाने में भी जानकारी दी। यह मामला दर्ज करने के बाद संबंधित बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जाँच शुरू कर दी गई है। टाइल्स फैक्ट्री में तमंचे लेकर घुस गए बदमाश। बेथी चैनपुर के इलाके में बदमाशों ने बड़ी घटना अंजाम दी। रात 2:30 बजे के आसपास नवदिया झादा में मड विलेज होटल के पास दो बदमाश कुमर लगाकर फैक्ट्री में घुसे और चौकीदार से तमंचे सटा दिए। उसे बंधक बनाने के बाद जनरेटर रूम की दीवार तोड़कर घुस गए। जनरेटर का अल्टरनेटर खोल कर ले गए हैं। जाते हुए चौकीदार को शोर शराबा करने पर जान से मारने की धमकी दे गए। चौकीदार बाबूराम के फोन से जानकारी देने पर फैक्ट्री मालिक मनोज पांडे निवासी मोहल्ला जकाती थाना किला पहुंच गए। थाने जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चोरी में मुकदमा दर्ज करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। घटना के दौरान वहां इलाके में कितने मोबाइल सक्रिय थे ये भी देखा जा रहा है। जनरेटर के अल्टरनेटर की कीमत 90,000 के आसपास बताई जा रही है। चोर घर में करते रहे चोरी, सोता रहा परिवार। फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला ठाकुरद्वारा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। ये घर ताराचंद गंगवार का है, जो मूल रूप से थानाशाही क्षेत्र के गांव हाउसपुर के रहने वाले हैं। 2.5 साल पहले कॉलोनी में नया मकान बनवाया था। शनिवार को वो अपने गांव गए हुए थे, जबकि घर पर उनकी पत्नी मुन्नी देवी, पुत्री सपना गंगवार और पुत्र आर्यन गंगवार मौजूद थे। बगल वाले मकान में नया निर्माण चल रहा है। वहाँ गेट नहीं लगा होने पर चोर छत से होकर ताराचंद के यहाँ पहुंचे। जीने के दरवाजे पर लगी जाली तोड़कर कुंडा खोला और नीचे उतर गए। चोरों ने कमरे में रखे लोहे के बक्से का ताला तोड़कर सोने के कान के झाले, चैन, सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, 2 जोड़ी चांदी की पायल और करीब 10,000 रुपये चोरी कर लिए। बच्चों की गुल्लक भी तोड़ दी, जिसमें रखे लगभग 6,000 रुपये निकाल कर ले गए। रात करीब 2:30 बजे मुन्नी देवी की नींद खुली तो बक्से का ताला टूटा देखकर घबरा गईं। 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद निरीक्षण किया। आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ चोरी होगी। बराबर में एक घर बन रहा था कि छत से चढ़ के हमारी छत पे आ गए, फिर जाली तोड़ के ये बराबर वाला गेट खोल लिया। ये खोल लिया, इसको यहाँ से हाथ डाल के फिर नीचे जाते हैं तो नीचे जाके जो हमारा गहना रखा है, जहाँ भी रखा है, हमारा ट्रॉली बैग में रखा था, बक्से में भी रखा था, बड़े बक्से में भी रखा था। पायल गई मम्मी की 3 जोड़ी, 1 जोड़ी मेरी, 2 जोड़ी मम्मी की। मंगलसूत्र गया, अंगूठी गई, चैन भी है उसमें और वो क्या बोलते हैं उसको, झाले। कल 10,000 रुपये निकाले थे, वो भी ले गए जी। हम अभी थाने से आ रहे हैं, वहाँ हमने एप्लीकेशन लिखी है, उनको सबमिट कर दी है। आला हजरत के 108वें उर्स पर बांटे गए पौधे। फादिल बरेलवी का 3 रोज़ा उर्स 6, 7, 8 अगस्त को मनाया जाएगा। उससे पहले जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से आज कोतवाली पर हल्की बूंदाबांदी के बीच पौधे बांटे गए। सभी से आह्वान किया गया कि पौधे को सुरक्षित जगह लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करें, जिससे कि वो पेड़ बन सके। इसे लेकर जमात के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियाँ ने कहा कि आला हजरत की तालीमात अमन, मोहब्बत, इंसानियत और समाज की भलाई का पैगाम देती हैं। पर्यावरण की हिफाजत आज वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना एक नेक अमल और सदक़ा जारिया है। हमारी कोशिश है कि उससे आला हजरत पर हरियाली को बढ़ावा दे सकें। अपने घरों, मस्जिदों, मदरसों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस दौरान कोतवाल राजीव चौधरी, डॉक्टर मेहंदी हसन, शाहिबुद्दीन रदवी, एडवोकेट अकबर हुसैन, डॉक्टर आफ्ताब खान, रिटायर्ड जेलर सैयद रफत अली इत्यादि मौजूद रहे। फरीदपुर विधायक के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी। दिवंगत भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के पुत्र ईशान ग्वाल को उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ पंजीकृत का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के महासचिव अनिल कुमार ने ईशान ग्वाल को मनोनयन पत्र सौंपा। संघ ने विश्वास जताया कि ईशान ग्वाल अपने पिता की तरह ही जनसेवा और खेलों के प्रति समर्पण की विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में ताइक्वांडो को नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। ईशान ग्वाल ने कहा कि पद उनके लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने पिता के अधूरे सपनों को साकार करने का अवसर है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन का
कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे पिताजी जो पूर्व अध्यक्ष थे ताइक्वांडो एसोसिएशन के, और मेरे को बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है और आगे चल के जो भी मेरे से प्रयास वो करूँगा ताइक्वांडो के विकास के लिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचे और जो भी छात्राएं हैं उनको आत्मरक्षा और आत्मबल मिले और इसको एक हम प्रदेश स्तर पे नहीं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करें। 200 रुपए के लिए कत्ल में किए गए 2 गिरफ्तार। आंवला पुलिस ने धान की रुपाई के पैसों को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के बाद हत्या की वारदात में 2 को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या करवाताल गांव में हुई थी। भतीजे धर्मेंद्र से मारपीट होते देख पूरनलाल उसे बचाने के लिए पहुंचे, तब उन पर लाठी डंडे बरसा दिए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उसके बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस की तफ्तीश में साफ हुआ कि हत्या महज 200-250 रुपए के लिए हुई है। अब आकर पुलिस ने 2 सगे भाइयों यादराम और भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों की निशानदेही पर आलाए कत्ल व लाठी भी बरामद हो गई, जिसे गांव में ही ट्यूबवेल के पास खेत में फेंक दिया था। इंस्पेक्टर बीनू सिंह ने बताया कि दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। नोटों भरा पर्स वापस पाकर खिल गया चेहरा। ठिरिया निजावत खां में गिरा नोटों भरा पर्स आज द लीडर हिंदी के कार्यालय में जिनका था उन्हें लौटा दिया गया। पर्स में 8,200 रुपये थे। ये पर्स ठिरिया के रहने वाले सिद्दीक को फुल्की की मशहूर दुकान के पास मिला था। तब से वो पर्स वाले शौक को तलाश रहे थे। नाकाम होने पर वो हमारे दफ्तर आए। हमने उनसे बात करके वीडियो अपलोड किया था। हमारा चैनल देखने के बाद मोहनपुर के रहने वाले कार मैकेनिक तहसीन रजा उन तक पहुँच गए। उन्होंने पर्स वापस पाकर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तहसीन रजा है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ रहते हो तहसीन? मोहनपुर ठिरिया। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं कार के सेल्फ एंटीनेटर का काम करता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर में। अच्छा, ट्रांसपोर्ट। तो कैसे गिर गया था आपका ये पर्स? मैं आया दुकान से तो मैं ठिरिया गया था थोड़ा काम से दोस्त के पास। गाड़ी वो थी इलेक्ट्रिक वाली, तो वो हिलती है बहुत, तो उस जेब में निकल के गिर गया। जेब में रखा था? पीछे की जेब में रखा था? पीछे की जेब में। इलेक्ट्रिक क्या स्कूटी थी? स्कूटी थी। अच्छा। और झटके में लेकर के गिर गया। मैंने देखा तो मेरी जेब में नहीं था पर्स। तो कहाँ जाके देखा आपने? मैं रज़ा स्कूल पे, ठिरिया में ही रज़ा स्कूल है, वहाँ पर जाकर देखा था मैंने। फिर क्या किया आपने? तो मैं समझा कि घर पे रह गया हो, क्या पता पर्स। फिर मैं घर गया तो घर पे नहीं मिला पर्स। तो मैं फिर आया था, कम से कम आधे 1 घंटे ढूंढा, नहीं मिला। कितना रास्ता तय किया होगा? मैंने ठिरिया में सेक्टर रोड है उधर भी देखा था और चौराहा है ठिरिया में, वहाँ पे भी देखा था। ये जिधर गिरा था उधर मैं एक ही बार गया था सिर्फ। तो फिर आपने क्या किया कि जैसे आपको क्या लगा कि अब नहीं मिलेगा तलाश? मैंने सोचा कि अब नहीं मिलेगा तो मैंने छोड़ दिया तलाश। किसी को कहा भी नहीं आपने कि पैसे? मैंने दोस्त को बताया था, दोस्तों को। बस दोस्तों को बताया? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा अब नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी? ईमानदारी से बताइए जो आपके जहन में था कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता था आपको? मैंने सोचा था कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो उसे मिल जाएगा। देखिए, अब वो जो अच्छा इंसान जिसकी कह रहे हैं कि कोई अच्छा इंसान होगा तो मिल जाएगा, हम उनसे मिलवाते हैं आपको। ये हैं सिद्दीक खां इनका नाम। इन्हें वो पर्स मिला था और ये दुबई से लौट कर आए हैं छुट्टी पर। सिद्दीक, कैसे मिला था आपको? एक बार हम थोड़ा सा और बता देते हैं क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि क्या मामला है। ये मैं नानी घर जा रहा था अपने, तो रास्ते में फुल्की की दुकान के पास में मिला था। पैर से टकराया था मेरे, मैंने उसको देखा था, उसमें आईडी वगैरह नहीं थी। एक कार्ड था और एक पर्चा था, उस पर हिसाब लिखा हुआ था लेकिन नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ था। तो उसको मैंने देखा खोल के, कोई भी आईडी वगैरह थी नहीं ऐसी, तो मैंने रख लिया। रखने के बाद में वही ग्रुप पे डाला सब जगह, लेकिन कोई पता ही नहीं चला। फिर आपके तरफ आए, आपको बताया सब, आपके चैनल पे तो मैसेज हुआ जब हमने ये वीडियो चलाया है, तो उसके बाद इनको कम लगा? सुबह ये आ गए हमारे पास। हाँ, सुबह जो है इन्होंने आपकी वीडियो देखी थी। इन्होंने बाकायदा जो चीज़ थी उसमें पैसे वगैरह, मैंने पूछा कितने कितने के नोट थे, इन्होंने बताया 500 के, 200 के। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके अलावा क्या है, तो इन्होंने बताया उसके अलावा एक पर्चा है, अली भाई उसमें लिखा हुआ है नाम ऊपर, बाकी हिसाब है। और मैंने कहा उसके अलावा क्या, बोले एक कार्ड है। तो वो सब कुछ ठीक था। मेन बात क्या थी, इन्होंने जितने पैसे थे उतने ही पैसे बताए थे। अब इन्होंने ये पर्स वापस कर दिया है आपको। ये उम्मीद थी कि कुछ इस तरह के लोग अभी दुनिया में बचे हैं आपको? बहुत खुशी हो रही है कि अब भी इस तरह के ईमानदार लोग बचे हुए हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनने मुझे मेरा पर्स लौटा दिया। जितने पैसे थे उतने ही पैसे हैं और भी सब चीज़ सब ठीक है।
जौहर यूनिवर्सिटी तोड़े जाने के खिलाफ सपा ने उठाई आवाज। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एवं बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान ने जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के साथ पार्टी कार्यालय पर दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रामपुर में मोहम्मद आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। कहा है कि छात्रों के भविष्य को सामने रखते हुए ऐसा नहीं किया जाए। इसे लेकर वो सोमवार को कलेक्ट्रेट जाकर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जो नोटिस जारी हुआ है कि 38 इमारतें जो हैं वो ध्वस्त की जाएंगी, हम लोगों को ही बेचैनी नहीं है बल्कि पूरे देश के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को बेचैनी है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय बनाने में बड़ी मेहनतें, बड़ा पैसा, सब कुछ लगता है। बात बच्चों के भविष्य की है। सरकार को व्यवस्था ये करनी चाहिए कि नए स्कूल कैसे खुलें, नए मेडिकल कॉलेज कैसे खुलें, नए इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बने, नई यूनिवर्सिटीज़ कैसे बने। उसकी जगह पर सरकार एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने पर उतारू है। एक तरफ सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है और दूसरी तरफ शिक्षा से वंचित करने का काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 26 से 27 हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब बने, बड़ी कुर्सियों पर जाएं। सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये आज़म खां का मामला नहीं है। आज़म खां इस दुनिया में हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। आरडीए जो है, उस टाइम था नहीं आरडीए जब यूनिवर्सिटी बनी। अब आरडीए आ गया है तो उसकी कंपाउंडिंग के ज़रिए या जो भी तरीका हो उसके ज़रिए इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। कल हम लोगों ने ये तय किया है कि इस विषय पर समाजवादी पार्टी बरेली के प्रमुख नेता अधिकारियों से मिलेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मांग करेंगे कि विश्वविद्यालय को ना तोड़ा जाए और बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।